अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई साउथ या बॉलीवुड की गैंगस्टर मूवी का ट्रेलर है तो रुकिए जरा। ना ये साउथ की किसी फिल्म का सीन है और ना ही ये बॉलीवुड की किसी फिल्म का ट्रेलर। ये तस्वीरें हैं जंगल राज को पार करके सुशासन राज में बलखाते इठलाते बिहार की। ये सुशासन राज के कानून व्यवस्था की रियल टाइम एक्शन थ्रिलर है, जहां बिहार की सड़कों, गलियों और अब तो अस्पतालों तक की सनसनीखेज वारदातें बता रही हैं बिहार में बहार है, सिर्फ और सिर्फ अपराध है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि चुनावी राज बिहार के क्या हाल हैं, तो सुनिए हमें, हम सब बता रहे हैं। पटना का हाई प्रोफाइल पारस अस्पताल, जहां मरीजों को इलाज मिलता है, लेकिन इस बार मरीज को मिली तो गोलियां। अरे दवा वाली गोली नहीं, गन वाली गोली, वो भी आईसीयू में घुसकर भून डालते हुए। कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा को दिन दहाड़े अस्पताल में घुसकर ऐसा मारा जैसे ना सरकार का कोई खौफ हो ना पुलिस का। अरे हां, पुलिस का खौफ कैसे हो सकता है? मामला मई जून महीने का जो है, सही सुन रहे हैं आप, मई जून में तो बिहार में ज्यादा मर्डर होते ही हैं। ऐसे में वर्दी वाले क्या ही कर पाएंगे? दोस्त तो सिर्फ महीने का है और किसानों का, क्योंकि इस महीने में किसान किलर बन जाते हैं। मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए थे। वाह भाई, कमाल है, बेमिसाल है। सुने जातियों में बटे, वोट के लिए कटे बिहार के बबुआन ये कथा। सुने अपने अपने नेताओं के लिए लड़ते मरते सौभाग्यवान ये कथा। सुने हुक्मरान बिहार के इस बर्बादी की कथा। एडीजी साहब ने बिहार के क्राइम को कैलेंडर और मौसम से जोड़कर हाथ खड़ा कर लिया था और कह दिया मई जून में बिहारी अपने जानमाल की सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि बारिश के मौसम में पुलिस घर से निकलने में नाकाम है। इसीलिए मर्डर होते रहेंगे और जब बारिश चली जाएगी तो सुशासन का राज स्थापित करा देंगे। बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था इलाज कराने के लिए। मामले में के द्वारा एक घटना कारित किया गया है। यहाँ पर जो अपराधी आए उन्होंने कई गोली को अभी वर्तमान में इलाज रखा और जो डॉक्टर अपना जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक उसके बारे में जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक इसके बारे में कह पाना संभव। कई गोलियां लगी, ये कितनी गोलियां लगी ये डॉक्टर कितने की संख्या में सर अपराधी व्यवस्था उस पर ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये निश्चित रूप से एक अपराधी, बड़ा दुर्दांत अपराधी था और गैंग वॉर इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग हुआ है, क्या इनके गैंग मामले रहे, जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से इस प्रकार से कौन अपराधी है, क्या कौन लोग रहे, निश्चित रूप से जो इसको यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी फ्रिस्किंग करी जाती है। तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। तो जो सुरक्षा कर्मी इस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे तो उनकी भी हम लोग पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जाते हैं। हाँ, पता है साहब, चंदन मिश्रा दुर्दांत अपराधी था, लेकिन क्या उसके खात्मे का तरीका यही है? अगर हाँ, तो फिर आप सब वर्दी में क्या कर रहे हैं? लड़ा दीजिए एक गैंग से दूसरी गैंग को और खत्म कर दीजिए सबको। बिहार में अपराध का राज इस तरीके से खत्म हो जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि मई जून की बारिश में आप साहबों को, गुंडे माफियाओं को पकड़ने नहीं निकलना पड़ेगा और किसान भी बदनाम होने से बच जाएंगे। साथ ही बिहार में बहार ही बहार होगी। लेकिन सवाल तो ये रहेगा ना, अगर अस्पताल में आईसीयू सुरक्षित नहीं तो बिहार में सुरक्षित क्या है?
वैसे कोई एक घटना की बात तो नहीं, बिहार में जुलाई में 14 दिन में 19 हत्याएं हो चुकी हैं और पूरे साल 2025 में अब तक 1376 मर्डर। सही सुना है आपने, 7 महीने में 1376 मर्डर। जुलाई महीने में हत्याएं। 4 जुलाई 2025 को पटना के बड़े कारोबारी और बीजेपी नेता गोपाल खेमका की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या। 13 जुलाई को पटना सिटी में वकील जितेंद्र मेहता को दिनदहाड़े गोलियों से भून दिया गया। छपरा में अधिकारियों ने सरकारी शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। नालंदा में 60 साल की सुशीला देवी को गोली मार दी गई। दानापुर में 20 साल के शिवम उर्फ बंटी की खून से सनी लाश घर से बाहर मिली। 12 जुलाई को पटना में ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी सुरेंद्र कुमार की खेत में काम करने के दौरान गोली मारकर हत्या की गई। 6 जुलाई को पटना में व्यवसायी अजीत कुमार की खगौल इलाके में गोली मारकर हत्या की गई। 6-7 जुलाई को पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। 6-7 जुलाई को ही मुजफ्फरपुर में जूनियर इंजीनियर मोहम्मद मुमताज की उनके घर पर चाकू घोंपकर हत्या की गई। 4 जुलाई को सिवान में 3 लोगों की तलवार से काटकर हत्या की गई। बिहार में हर दिन एक नया मर्डर, हर मर्डर में एक नया ट्विस्ट। ये नहीं वो सही, कोई गैंगवार, कोई रंजिश, कोई सुपारी। लेकिन सुशासन बाबू आप कहां हैं? पुलिस प्रशासन आप कहां हैं? सब चुनावी सभा में मान्यों को सुरक्षा देने में लगे हैं या फिर बैठकर डायलॉग लिख रहे हैं और कह रहे हैं सब चंगासी। बाकी वही पुराना पुलिसिया हाल, हम सीसीटीवी देख रहे हैं, बयान दर्ज करा लिया है, पहचान की जा रही है, जांच चल रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अपराधी गायब हैं और अपने अगले टारगेट की तैयारी में हैं। सरकार खामोश है, विपक्ष इन अपराधों पर सरकार पर हमलावर है। अब कुछ बाकी है बिहार में। 200 मीटर पर हेडक्वार्टर, बगल में थाना और उस कैदी के साथ 12 राइफल और उसके बाद डॉक्टर पर क्या बच गया? कुछ बच गया है सर, कुछ बच गया है। बिहार के 13 करोड़ लोगों के जीवन पर हमला। बस इन नेताओं का सिर्फ नेतागिरी बच गई है। ये लोग पैसे के बदौलत नेतागिरी करेंगे, फिनिश कर देना चाहिए। कब चलेगी एसटीएफ की गोली? जाति के आधार पर अपराधी का चयन होता है। गलत इनकाउंटर करते हैं, गलत शूटर बताता है और ये लोग शूटर को बचाते हैं। गठन हुआ है, हो गई है गैंगवार। कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? ये लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहा है माफिया। अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। तो क्या बिहार का सुशासन राज अब सिर्फ और सिर्फ एक मूवी का टाइटल बनता दिख रहा है या फिर जनता को असल में सुरक्षित करने का कोई सीक्वल बनाया जाएगा? ये देखना होगा। अभी तो सड़क से लेकर अस्पताल तक सिर्फ और सिर्फ बिहार में कुछ सुनाई दे रहा है, तो वो है गोलियों की तड़तड़ाहट। प्रशासन इधर उधर का तर्क देने में लगा है, हुक्मरान चुनाव जीतने का जुगाड़ भिड़ा रहे हैं और बिहार की जनता कह रही है बतावा बाबू ढोड़ी भौजी वाला कोनो नया गाना आवा कि नहीं, क्योंकि बिहार में बहार है और सिर्फ नीतीश कुमार है।